Starting from rest, an electron moves through a small distance in uniform electric field. तो आपके पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रॉन हम मानते हैं ए से शुरू हुआ, रेस्ट से, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो यहाँ से मूव करना शुरू होता है रेस्ट पोजीशन से और मूव करते हुए ए बी तक जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन अगले पार्ट में, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज़ रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड प्रोटॉन मूव्स टू द सेम डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इधर थी, दूसरे केस में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी और फिर से ए पोजीशन से आप एक प्रोटॉन को रिलीज़ करते हो और प्रोटॉन भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बस वहाँ तक की स्टडी है ए से बी दोनों केसेस में। द टाइम ऑफ मोशन, तो टाइम कंपेयर करना है हमको दोनों का। तो देखो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर होगा, इसलिए हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली जो 3 इक्वेशंस है उसमें से एक यूज़ कर रहे हैं। S = ut + ½ यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो S = ½ बचेगा मेरे पास। और मेरे को पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज q है और उसका मास m है, अगर उसको E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसका एक्सेलरेशन होगा QE/m। ये कैसे निकाला हमने, क्योंकि किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है QE, और अगर मैं इसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दूं तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा किसी भी चार्ज पे लगने वाला QE/m। अब मैं ये वाला एक्सेलरेशन यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, उससे पहले मैं इस इक्वेशन को टाइम के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो टाइम की वैल्यू आएगी √s/a, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे QE/m, तो ये मेरे पास टाइम की इक्वेशन आ जाएगी दोनों चार्जेस के लिए। तो यहाँ से मेरे को पता लग रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, दोनों सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं और दोनों सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और 2 भी कांस्टेंट है। तो ये सारा डेटा कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज होगा दोनों में, क्या फ़र्क है, मासेस का फ़र्क है। सो जो टाइम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल है। तो सीधी सीधी बात ये हो गई कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसको ए से बी पे पहुंचने पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो हमको पता है कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, तो इसलिए प्रोटॉन को भी ज़्यादा टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना मोर इन केस ऑफ प्रोटॉन। थर्ड ऑप्शन जो है अपना इसका आंसर हो जाएगा।